हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बिलियन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिलियन। तो बिलियन वह पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो बिलियन वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, तो उसको बोलते हैं बिलियन। तो समांगी मिश्रण का मतलब यहाँ पे जो है कि जैसे कोई पदार्थ है तो उसमें किसी दूसरे पदार्थ को मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद जो है ना उसका जो पार्टिकल्स है सर्वत्र एक समान रूप से मिले। अब जैसे पानी और चीनी है, या पानी या नमक है, तो वो सब क्या है, समांगी मिश्रण होता है। क्योंकि जब उसको मिलाएंगे तो पानी में चीनी है ना पूरा पूरा मिल जाता है, या नमक पूरा पूरा मिल जाएगा। तो सभी डायरेक्शन में जो है ना उसका जो है जो पार्टिकल सेम रूप से मिलता है, उसको बोलते हैं समांगी। तो समांगी मिश्रण ही जब होगा तो उसको बोलेंगे बिलियन। अब जैसे जल है तथा नमक का विलयन, ये मिश्रण होता है तो समांगी मिश्रण है। और जैसे जल तथा चीनी का विलयन, ये भी क्या मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। जल तथा नींबू का रस का मिश्रण, ये भी समांगी मिश्रण है। अब नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, तो समांगी मिश्रण होता है। तो ये सब क्या है, विलयन का एग्जाम्पल है। यानी कि जब पानी नमक को मिलाएंगे तो वहाँ पे नमक और पानी है पूरा पूरा मिल जाता है, तो उसको बोलेंगे समांगी, यानी सेम रूप से मिलेगा, है ना। तो सॉल्यूशन जो होता है विलयन, तो उसमें क्या होता है, दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ रहता है। तो एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। यानी कि एक तो यहाँ पे होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट, है ना। तो ये होता है। अब देखिए आगे जो है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक। तो विलायक का मतलब क्या, विलायक वह होता है जो किसी पदार्थ को घोलता है, अर्थात विलायक की प्रकृति घोलने वाली होती है। यानी विलायक का काम क्या है कि किसी पदार्थ को घोलेगा, उसको बोलेंगे विलायक। यानी जो किसी पदार्थ को घोलता है अपने अंदर, है ना, उसको बोलेंगे विलायक। अब जैसे क्या है कि पानी है, तो पानी में क्या चीनी घुल जाता है ना। तो पानी क्या है, विलायक होगा। तो विलायक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ को, विलायक वह होता है जो किसी पदार्थ को घोलता है, अर्थात विलायक की प्रकृति घोलने वाली होती है। इसके बाद विलय जो है, तो विलय क्या होगा, तो विलय जो है, विलय क्या है, तो विलय वह पदार्थ होता है जो विलायक में घुल जाता है, अर्थात घुलने की प्रकृति होती है। तो विलय वह पदार्थ है जो विलायक के अंदर घुल जाता है, और ये घुलने की इसकी अंदर जो प्रकृति होता है वो घुलने की होता है। अब जैसे तो किसी भी विलयन में विलायक की मात्रा क्या अधिक होता है। कोई विलयन अगर है तो उसमें विलायक की मात्रा अधिक होगा, और तथा विलय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होता है। तो विलय का जो मात्रा है वो कम होगा। किसी भी विलयन की अगर बात करिएगा तो उसमें जो है विलायक जो होगा, तो विलायक अधिक मात्रा में रहता है और विलय कम मात्रा में रहेगा। अब जैसे मान लीजिए यदि कोई विलयन जो है यानी ठोस और लिक्विड का है, यानी सॉलिड प्लस लिक्विड का है, तो उस केस में यदि सॉलिड का अमाउंट अधिक हो फिर भी सॉलिड विलय होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई विलयन है तो उसमें जो है ना सॉलिड का अमाउंट अगर ज़्यादा है और लिक्विड का अमाउंट कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉलिड ही हमेशा विलय होगा। अब ये नहीं है कि यहाँ पे जो डिफिनेशन होगा कि जैसे विलायक अधिक मात्रा में रहता है विलयन में और विलय कम मात्रा में रहता है, लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड की अगर बात करेंगे केस में, तो वहाँ पे अगर सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा होगा फिर भी सॉलिड जो है वो विलय होगा, है ना। तो ये इसका कंडीशन होता है। और इसके बाद आगे जो है विलयनों के प्रकार। तो विलयनों के प्रकार है, तो वो जनरली यहाँ पर तीन तरह से इसको बांटा गया है। तो एक तो सबसे पहला जो है गैसीय विलयन होगा, दूसरा द्रव विलयन होता है, और तीसरा जो होता है वो ठोस विलयन होता है ना।
तो गैसीय विलयन, तो विलयन गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है तो उसको गैसीय विलयन कहा जाता है। यानी गैसीय विलयन क्या होगा, जिसमें जो है ना विलायक जो है गैसीय अवस्था में रहता है। विलायक गैसीय अवस्था में रहेगा तो वो क्या होगा, गैसीय विलयन होगा। तो यहाँ पर ये 2 बार लिखा गया है, 1 मिनट ये। और दूसरा जो है द्रव विलयन है। तो विलयन जो है ना, द्रव विलयन की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये वह यानी विलयन, द्रव विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, द्रव विलयन कहलाएगा। यानी विलायक का जो नेचर है वो क्या, लिक्विड के टाइप का है तो वो द्रव विलयन होगा, यानी लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और ठोस विलयन में क्या होगा, जो विलायक होगा वो क्या होगा, ठोस होगा। जो विलायक होगा वो ठोस होगा। और यानी जनरली 3 तरह, गैसीय में क्या विलायक गैस अवस्था में रहेगा, और द्रव में क्या विलायक रहेगा द्रव अवस्था में, और ठोस में क्या होगा विलायक रहेगा ठोस अवस्था में, है ना। और इसके बाद आगे जो है, अब देखिए जैसे गैसीय विलयन है, तो गैसीय विलयन में विलय क्या, तो विलय तो आपको हो सकता है यहाँ पे क्या, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और विलायक क्या गैस होगा, और ये भी गैस होगा। यानी गैसीय विलयन में विलायक हमेशा क्या रहेगा, गैस रहेगा, और विलय जो गैस और द्रव दोनों हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, तो यहाँ पे जो है जो विलायक होगा वो गैस होगा, और जो विलय होगा वो क्या होगा, तो गैस हो सकता है। ये जैसे हो गया, तो दोनों यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है। अब जैसे क्लोरोफॉर्म है ना, का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, तो इसमें हो सकता है कि जो है ना क्लोरोफॉर्म लिक्विड में रहेगा, है ना, और ये गैस में रहेगा। तो ये जो है ना, तो इसमें क्या हो सकता है कि विलय जो है वो गैस हो सकता है या द्रव अवस्था में रह सकता है, लेकिन जो विलायक होगा वो हमेशा गैस ही में ही रहेगा, गैसीय विलयन में। और द्रव जो विलयन है, तो द्रव विलयन में क्या होगा, विलय जो होगा वो क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है, और द्रव हो सकता है। और ठोस हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो है ये जैसे अग्नि द्रव विलयन है, तो उसमें विलय क्या गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। अब जो विलायक होगा वो द्रव होगा। यानी अब जैसे गैस विलय है और विलायक क्या द्रव है, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, तो जल क्या लिक्विड रहेगा और ऑक्सीजन क्या गैस है। जल क्या है, लिक्विड है, और ऑक्सीजन क्या गैस है। तो ये आपको यहाँ पे क्या आएगा, गैसीय अवस्था में रहेगा कौन, विलय, और द्रव अवस्था में क्या विलायक। एग्जाम्पल के तौर पर ये ले सकते हैं। अब जैसे कि गैस अगर मान लीजिए, यानी द्रव विलयन में विलय क्या द्रव अवस्था में है, और विलायक तो द्रव में ही रहेगा, और इसका जैसे जल में घुला हुआ इथेनॉल, तो जल भी क्या हो गया द्रव हो गया, और जो इथेनॉल है वो भी क्या द्रव हो गया। तो ये दोनों क्या द्रव कहा जाएगा। अब जैसे कि विलय क्या ठोस अवस्था में है, और विलय क्या द्रव अवस्था में है। तो जैसे जल में घुला हुआ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो यहाँ पे क्या है ठोस अवस्था में जो कि विलय होगा, और जल क्या द्रव अवस्था में जो कि विलायक होगा। अब जैसे ठोस विलयन है, तो ठोस विलयन में क्या है, विलय यदि गैस है और विलायक क्या ठोस ही होगा। अब जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन का प्लेटियम में विलयन, तो हाइड्रोजन क्या होगा गैस होगा, प्लेटियम क्या है ठोस है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब जैसे कि विलय द्रव अवस्था में है, और विलय क्या है द्रव अवस्था में है, विलय क्या द्रव अवस्था में है, और जो विलायक होगा ठोस होगा। और जैसे पारे का सोडियम के साथ अमलगम, तो पारा तो द्रव में होगा और सोडियम क्या ठोस में होगा, तो ये द्रव और ठोस का विलयन हो जाएगा ये। अब जैसे विलय है ठोस
और विलायक जो है वो भी ठोस है। जैसे तांबे का सोना में विलयन, तो दोनों क्या ठोस ठोस हो जाएगा। तांबा भी ठोस है और सोना भी ठोस है। तो ये जो है 3 तरह का होता है। और यहाँ पे अनविलियन के प्रकार ये 3 तरह का, और 3 टाइप में क्या ये 9 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गैसीय विलयन में क्या, गैस अगर विलय है और विलायक भी गैस है, जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का मिश्रण। अब ये है तो ये में क्या है, द्रव रहेगा विलय और विलायक गैस होगा, जैसे कि क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। तो क्लोरोफॉर्म द्रव में होगा और नाइट्रोजन क्या है, गैस में होगा। अब ठोस है और गैस है, जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, तो ये क्या है, तो ये भी गैसीय विलयन होगा। और ये कपूर क्या ठोस है और नाइट्रोजन क्या गैस है। तो ये यहाँ पे ये आएगा इस तरीक़ा से, है ना। और आज के लिए इतना रहने दीजिए, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।